सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ प्रज्ञा, हमारी युवा साधिका। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें, फिर अपनी ओर खींचें अधिक से अधिक और इसी प्रकार आगे और पीछे करते जाएं पंजों को। मुस्कुराते हुए आंखें बंद रखें। करिए जी, करिए। पूरा खिंचाव पांव की मांसपेशियों में आए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब घुटने ऐसे ही रहेंगे। एक बार केवल पंजा एक बार बाहर की ओर, एक पंजा अंदर की ओर, ऐसे चलाएंगे। चल करते जाए। ऑपोजिट साइड में केवल पंजों की मूवमेंट। पुनः घुटना दबा रहे, सीधा रहे। अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। अब दोनों एड़ियों को खोलिए, दोनों पांव के अंगूठे आसन पर लगाइए। एक साथ जरूर कोशिश करें कि अंगूठे टच करें आसन को, फिर बाहर की ओर और इसी प्रकार आगे और लेफ्ट और राइट में करते जाएं। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। हाथों का पीछे सहारा ले सकते हैं आप। बहुत बढ़िया से देखिए, प्रभाव आ रहा है इसमें। छोटी उंगली बाहर जब जाए तो लगे, अंदर जब आए अंगूठे लगे। आ जाएंगे वापस। दोनों पांव मिलाएं। एक बार लेफ्ट पांव को अंदर खींचें, एक बार राइट पांव घुटने को मोड़कर शरीर से टच करें। अब की बार एड़ियों को। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। वेरी गुड। दोनों पांव से एक साथ। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वार्म अप होगा तभी आपको आसनों में मजा आएगा। आसन हमें सुगम लगेंगे, सरल लगेंगे। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। मुस्कुराते रहिए। बिल्कुल ढीला शरीर, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। अब दाएं पांव को मोड़िए, झूला झुलाएंगे। दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सामने पंजे को तान के रखें। कोशिश कीजिए एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर हो पृथ्वी से। कमर को भी यथासंभव सीधा रखने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, करिए जी, करिए करिए। समझ में ना आए जरूर देखिए आप। आएंगे वापस, पांव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम। लेफ्ट पांव को मोड़िए और इसी क्रिया को अब बाएं टांग से करें। जितनी भी क्रियाएं आपको स्टार्टिंग में कराते हैं, बैठने की हो, खड़े होने की हो, ये आप ड्यूरिंग द डे कोई भी एक आध एक्सरसाइज आप ले लें, बीच बीच में करते जाएं। हर 1 घंटे के दौरान, 2 घंटे के दौरान, कोई आधा मिनट, कोई 1 मिनट। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, पांव को सीधा कर दें, पुनः हल्का विश्राम लें, श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स। दोनों एड़ियों को आपस में मिलाकर निकट लाएं। बटरफ्लाई करने जा रहे हैं। दोनों हाथों से अब की बार पंजों को क्लैंप करें और घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। इस पर्टिकुलर क्रिया में कमर को सीधा रखना अति आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
करिए जी करिए। लगातार कोशिश होगी, एड़ियां शरीर के निकट रहें। लगातार कोशिश होगी, मेरे घुटने आसन के निकट पहुंचें। लगातार कोशिश हो, चेहरे पर जरा सा भी तनाव ना आए। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम सब, प्रतिदिन सुबह सवेरे जो अमृत वेला में सामूहिक साधना करते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। महसूस कीजिए, थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, पांव के जोड़ हमारे लचीले बनेंगे। धीरे धीरे आ जाइए वापिस, पांव को पुनः सीधा कर दें। पुनः हाथों का स्टैंड बनाकर विश्राम की स्थिति। चलिए जी, पद्मासन लगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग को मोड़ें पहले, फिर बाईं टांग को मोड़ें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, दोनों एड़ियां नाभि के दाएं बाएं आ जाए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे। देखिए अपने श्वासों को, मन की लघु लहरियों को शांत करने का प्रयास करें। स्वतः ही योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती है। मुस्कुराहट चेहरे पर, आइए 3 बार प्रभु के प्यारे नाम ओम का उच्चारण करें। 2 और 1 के अनुपात में 1 बार गायत्री महामंत्र। सभी की आवाज़ आनी चाहिए, सब मिलकर बोलेंगे, परिवार के साथ करेंगे। भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखें, 5 उंगलियां। गहरा लंबा श्वास लें और कमर को एक बार लंबाई दें।
और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। जितना हो उतना करें, लेकिन साइड में ही झुकें, आगे ना झुकें। कोशिश करें मेरी दाईं कोहनी आसन को छुए, बाईं कोहनी आकाश की ओर हो जाए। सामान्य श्वास में रुक जाएं। पद्मासन लगाकर इसको करने से तो विशेष खिंचाव आता है, प्रभाव आता है। बड़ी सहजता से रुकें। बहुत बढ़िया बेटा। बगल में बहुत ही अच्छा प्रभाव महसूस कीजिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। उन्हें एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से एक आवर्ती बाईं ओर। पुनः कोशिश करें बाईं कोहनी आसन को छुए, दाईं कोहनी आकाश की ओर हो जाए। दोनों कोहनियां एक सीध में हो। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। आप भी करिए। उंगलियां कंधों से ना हिलें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। हाथों को नीचे ले लें। पद्मासन को खोल दें। हल्का विश्राम ले लें। दोनों हाथ पीछे रखकर थोड़ा विश्राम। सामान्य श्वास। आसन पर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। एक ही बार में खड़े हो जाएंगे। कोशिश करेंगे। चलिए जी, पहले पेंडुलम की स्थिति करेंगे। दोनों पांव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला। दोनों हाथ एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार राइट साइड में। एक साथ दोनों हाथ, साथ में गर्दन भी। हाँ करो बेटा, ऐसे। हाँ, वेरी गुड। साथ में गर्दन भी घूमेगी। कोहनियों को सीधा रखते हुए करते जाइए। जैसे घड़ी में, दीवार घड़ी में पेंडुलम जो है लेफ्ट राइट जैसे चलता रहता है, इस प्रकार से करते जाइए आप। कोहनियों को सीधा रखकर दोनों हाथ साथ साथ चलें। गर्दन भी साथ साथ घूमे। पंजे अपनी जगह पे पूरी तरह जमे रहें। आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें। रिलैक्स। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे जी। मन बनाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति सामने, हथेली आमने सामने। दूसरी स्थिति आकाश की ओर। तीसरी स्थिति साइड में, हथेली नीचे की ओर। चौथी स्थिति शरीर के साथ। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वापस हल्का विश्राम लें। सामान्य श्वास। रिलैक्स। आंखें बंद करके विश्राम लेंगे। बड़ी जल्दी आप सामान्य हो जाएंगे। मुस्कुराते रहिए। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ सर पर लेकर जाएं। क्लैंप करें। हथेली का रुख आकाश की ओर। एक बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए भुजाओं को खींचे ऊपर। साथ में एड़ियों को भी उठाएं। पंजों के ऊपर पूरे शरीर का वजन। बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, लंबाई बढ़ेगी। जब भी आपको आलस्य आए, इस क्रिया को कर लीजिए। बस 2 बार 3 बार। इमीडिएटली आपको एनर्जी महसूस होगी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे एड़ियां वापस, हाथ सर पर। अब केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। पंजे ना उठाएं, एड़ियां ना उठाएं। और अब की बार ट्विस्ट करेंगे। मरोड़िए शरीर को राइट साइड में।
गर्दन के साथ साथ करिए करिए करिए। शरीर झुकेगा नहीं बिल्कुल भी, केवल और केवल कटी भाग को आपने मरोड़ना है। बहुत अच्छा इसका असर महसूस कीजिए। आएंगे मध्य में, लेफ्ट साइड में, करिए जी करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छी डेमो। जरूर देखें जी अगर समझ में ना आए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक बार पुनः श्वास भरिए, लंबाई दीजिए और साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। पांव को रिलैक्स छोड़ दें, थोड़ा हाथों को चलाएं, पांव को चलाएं, विश्राम भी हो जाएगा, घुटने की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। करिए जी, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा एडी को अपने शरीर से लगाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे करें, क्षमता को ध्यान में रखकर करें। बहुत बढ़िया। उंगलियों को जरूर चलाइए, उंगलियों को खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। एक छोटी सी क्रिया और करेंगे। खड़े होकर गोमुख आसन, अपनी दाईं भुजा को दाएं कंधे के ऊपर से लेकर जाएं पीछे, और बाईं भुजा को बगल से लेकर जाएं। दोनों हाथों को आपस में स्पर्श करें, जो अपनी उंगलियों को क्लैंप कर सकें और भी उत्तम। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार साइड में घूम के दिखाओ बेटा। ये देखिए, पीछे हाथ जो है बिल्कुल अच्छे से जो है क्लैंप हो गए हैं, कोहनी आकाश की ओर है, गर्दन बिल्कुल सीधी है। आप भी ऐसे ही कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। करिए जी, पोजीशन लीजिए, फिर से एक बार हाथों को क्लैंप कीजिए। आप भी अगर प्रतिदिन जुड़ेंगे, आपकी भी स्थिति प्रज्ञा की भांति होने लग जाएगी। बिना किसी प्रयास के बड़ी सहजता के साथ कितनी मुश्किल क्रिया को करके दिखाया जा रहा है। इससे पता चलता है शरीर का लचीलापन। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। 5 बार उठक बैठक करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार मन मनाए बिना रुके करेंगे। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। अब की बार रुकेंगे 5 सेकंड, 7 सेकंड। गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर प्रसन्नता। वापिस रिलैक्स, विश्राम ले लें, बिल्कुल सामान्य करें अपने आप को। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सभी साधक साधिकाएं एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ। इसी अवस्था में अपने आप को थोड़ा और विश्राम दें और मन मनाएं कि मैं सूर्य नमस्कार बहुत बढ़िया से करूं। दो बार करेंगे आज, और 4-4 मिनट का करेंगे जी। एक एक सूर्य नमस्कार सभी प्रयास करेंगे। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। आंखें सभी की कोमलता से बंद हो, ध्यान अज्ञा चक्कर पर। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखें, पीछे की ओर थोड़ा सा दबाव बनाएं, कंधों का, गर्दन का। वेरी गुड, विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है। गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें।
बहुत ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे हम आपको, इसलिए जल्दी से पीक पोजीशन पर जाएं, वहां पर रुकें। घुटनों को सीधा रखकर माथा घुटने के निकट, पेट को सिकोड़िए। दोनों हाथ आसन पर जमाएं, राइट पांव को पीछे ले जाएं, कमर को नीचे की ओर झुकाएं, गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं। कोशिश करें पूरी हथेली आसन पर। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, पहली टांग के साथ में सटा दीजिए। ठुड्डी कंठकुंभ में नाभि को संकुचित कीजिए। पैरेलल आएंगे, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए। ठहरिए थोड़ा, देखिए अपने कंधों की ताकत को देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी को देखिए। मुस्कुराते हुए पहले घुटने रखें, तत्पश्चात चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम की स्थिति बड़ी ही आनंददायक स्थिति। मां की गोद में बहुत ही सुकून मिलता हुआ हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, कोहनियों को खोलेंगे, घुटने मिले रहें, पंजे मिले रहें, यथासंभव माथा आकाश की ओर। थाई का प्रेशर आसन की ओर, रीढ़ पर विशेष प्रभाव, पीठ पर विशेष खिंचाव। मुस्कुराते हुए जुड़िए इस प्रभाव पर। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, पुनः एक बार ठुड्डी कंठकुंभ में लगाएंगे, फिर से एक बार एड़ियों पर शरीर का वजन डालेंगे। कोशिश कीजिए मेरी एड़ियां आसन के निकट पहुंचें, कोशिश जरूर करनी है जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी सुंदर स्थिति, आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन आपने आंख बंद करके करनी है अपनी साधना। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले लें। वेरी गुड, एक ही बार में आ गई, बहुत बढ़िया। आप भी कोशिश करें जी, एक बार में ना हुआ हो तो दूसरी बार में थोड़ा पंजे को और आगे ले लें, हथेलियों के मध्य में। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी आगे, एड़ी आपकी बार मिले, पंजे थोड़े खुले और महसूस करें कि मेरी उंगलियां और अधिक पहुंच गई हैं आसन के निकट। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा कर दें, तानते हुए सीधा कर दें। थोड़ा सा आर्क बनाइए, लेके जाइए अपनी गर्दन को, कंधे को पीछे। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। सामान्य श्वास एक बार और करेंगे। एक बार हाथ नीचे ले लें, थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करें, लेकिन आंखें ना खोलें। इसी प्रकार दूसरी बार भी 4 से 5 मिनट लगाएंगे। पुनः एक बार मन बनाएं और पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में आ जाएं, एड़ी मिलाकर। ध्यान आज्ञा चक्कर पर हो। ओम आदित्याय नमः। पुनः दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर ले चलिए। कोशिश करें पिछली बार से अब की बार और बढ़िया करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है, गलती इसमें यही होती है कि कलाई को हम मोड़ देते हैं। 5 उंगली मिलाकर पूरी ड्यूरेशन में आपको शरीर को खींच के रखना है इस स्थिति में।
एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए। मणिपुर चक्कर पर प्रभाव आएगा। मणिपुर चक्कर होता है ठीक नाभि के पीछे रीढ़ पर। हर बार महसूस करें कि पिछली बार से मेरी स्थिति ज्यादा बढ़िया हुई। बहुत बढ़िया। घुटना देखिए बिल्कुल सीधा है। आप भी कोशिश कीजिए। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे। लेफ्ट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। पहली बार जब सूर्य नमस्कार किया राइट पांव पीछे गया, दूसरी बार किया तो लेफ्ट पांव पीछे गया। इस स्थिति में सामान्य श्वास में रुकिए। स्वादिष्ठान चक्कर पर प्रभाव आ रहा है इस वक्त। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। दूसरी टांग भी लेकर जाइए। पहली टांग के साथ दूसरी टांग को भी बिल्कुल मिला दीजिए। पुनः एक बार अपने शरीर के वजन को एड़ियों पर डालने की कोशिश करें। मेरे कंधे, मेरे गर्दन अधिक से अधिक अंदर की ओर जाएं। ठुड्डी मेरी स्वतः ही कंठकूप से लगे अंदर की ओर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे से वी शेप बन गई है। क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर होगी। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए। आराम से लेकर आइए जी, जल्दी नहीं करनी बिल्कुल भी। थोड़ा सा ठहरिए यहां पर। वेरी गुड। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है। क्रम से लगाएंगे। पहले अपने घुटने, फिर अपना वक्षस्थल स्थल, अंत में फोरहेड। कई बार फोरहेड लगाने से श्वास लेने में घबराहट होती है तो आप ठुड्डी लगा सकते हैं। महसूस कीजिए मां धरा की गोद। बहुत ही सुकूनदायक स्थिति है। अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, तनाव रहित महसूस करें। बिल्कुल सामान्य कीजिए श्वासों को। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे अब और आगे से धड़ को उठाएंगे। ध्यान रहे जी, घुटने बिल्कुल भी ना खुलें। करिए जी, अगली स्थिति में आइए। 7वीं स्थिति है ये। मूलाधार चक्कर पर प्रभाव आएगा। कोशिश कीजिए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर मोड़ने की, ताकि मेरा सर्वाइकल रीजन भी स्वस्थ हो जाए। कंधों को आगे लटकने ना दें। कंधों को भी थोड़ा सा प्रेशर बनाएं। चेस्ट को आगे लेकर आएं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए। पुनः एक बार स्थिति को रिपीट करना है आपने। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। ये मौसम तो बहुत ही अनुकूल है अपनी साधना को बढ़िया करने के लिए। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव आगे आएगा। वेरी गुड। फिर से एक बार कमर को दबाइए नीचे। पुनः एक बार धीरे धीरे गर्दन को उठाइए ऊपर। दूसरी टांग भी आगे। एड़ी को मिलाकर भुजाओं को कान के साथ रखिए और कोशिश कीजिए आधी हथेली लगे। जिनकी आधी लग गई वो पूरी हथेली प्रयास कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पूरी हथेली आपकी पहुंचनी स्टार्ट हो गई है। वेरी गुड। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे। आराम आराम से पीछे की ओर लेकर जाएंगे। थोड़ा सा कंधों का दबाव बनाएंगे। आर्क बनाने की कोशिश करेंगे। कलाई को सीधा रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे।
बंद आंखों में शवासन, अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़कर सुखद एहसास में खो जाइए। बहुत ही संतुष्टि होती है जब हम बिल्कुल ईमानदारी से सूक्ष्म क्रियाओं के साथ पहले जुड़े। सुंदर हमने ओम की, खड़े होने की क्रियाएं की और अंत में हमने अभी सूर्य नमस्कार किया। एक एक अंग हमारा खुशी से चहक रहा है। पूरा दिन इसका हमें लाभ मिलने वाला है। प्रभु से बस एक ही प्रार्थना, प्रभु सुबह का ये 1 घंटा जो हम आपके साथ गुजारते हैं, इससे हम कभी भी वंचित ना हों। साल के 365 दिन हमारी सुंदर साधना हो प्रभु। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। चलिए जी, आकरण धनुरासन किए, काफी टाइम हो गया हमें। दोनों पांव सामने, राइट पांव को मोड़कर एड़ी को बाएं घुटने के निकट रखें, ऊपर रखें, उसके पास में जंघा पर। लेफ्ट हैंड से अपने पांव के अंगूठे का छल्ला बनाएं। जो राइट हैंड से अपने सामने पांव के अंगूठे को पकड़ सके तो सामने, नहीं तो साइड में अपनी हथेली का सहारा ले लें और मुड़े हुए पांव के अंगूठे को लेफ्ट कान के पास ले चलें जी। गर्दन को यथासंभव सीधा रखें, गर्दन नीचे नहीं झुकानी। अंगूठे को लेके जाना है हमने, गर्दन को नहीं झुकाना। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, हाथ का सहारा ले सकते हैं आप प्रज्ञा की भांति, उससे हमें सपोर्ट मिलेगी, पांव को उठाने में मदद मिलेगी। सामने पांव के पंजे को के रखिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। प्रयास ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से रखेंगे, पांव को सीधा कर दें। सामान्य श्वास, इसी क्रिया को लेफ्ट पांव से करेंगे। बाईं टांग को मोड़िए, राइट हैंड से अंगूठे को छल्ला बनाइए, लेफ्ट हैंड बगल में रखिए और धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाइए, अंगूठे को उठाइए, गर्दन को सीधा रखिए, कमर को सीधा रखिए यथासंभव। जो अपने लेफ्ट हैंड से सामने वाले पांव के अंगूठे को पकड़ सकते हो तो वो सामने पांव के अंगूठे को भी पकड़कर अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन घुटना ना उठे बस। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, दोनों तरह से आपको स्थिति करके दिखा रही है प्रज्ञा। सामने भी पांव के अंगूठे को पकड़ लिया है, घुटना भी बिल्कुल सीधा है, अंगूठा भी कान के निकट पहुंच गया है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा करें, विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। एक नया आसन और करेंगे प्रज्ञा के साथ, वो आज का आखिरी आसन रहेगा, फिर बच्चों की क्लास में जुड़ेगी प्रज्ञा। चलिए जी, जैसे डॉग का पोस्चर होता है उस प्रकार से आप पोस्चर बना लीजिए। दोनों घुटनों के और हथेलियों के बल आ जाएं, पंजों को आप लिटा सकते हैं। चलिए, ये स्थिति पहली आपकी प्रारंभिक स्थिति होनी चाहिए ठीक से। अब इसमें हाथ आपके नहीं उठेंगे जी, हाथ इसी स्थिति में रहेंगे, केवल आपने पांव की स्थिति में चेंज होना है। शब्दों पर ध्यान देंगे, समझ में नहीं आएगा जरूर देखेंगे। अब अपने राइट पांव को उठाइए, घुटने को सीधा कीजिए और ऊपर से ऊपर लेकर जाने का प्रयास कीजिए। फिर इसको पांव के घुटने को मोड़िए और अपने सर से टच कीजिए हवा में रखकर ही। फिर वापस करिए, ऐसा 5 से 7 बार करिए जी पांव को सीधा। और फिर उसके बाद जब नीचे आएगा पांव तो अंदर की ओर जाएगा हाथ के निकट, और माथा और घुटना आपस में स्पर्श करे, कोशिश करनी है।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। नया आसन है, बहुत अच्छे से अभ्यास करके दिखाया जा रहा है। एक अंतिम आवृत्ति कीजिए, वापिस आ जाएं। थोड़ा इसी स्थिति में विश्राम ले लें, इसी अवस्था में सामान्य श्वास, रिलैक्स, इसी अवस्था में। और अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी दिशा से। बाईं टांग को उठाइए, पंजे को तानिए, घुटने को सीधा करिए, ऊपर लेके जाइए, फिर घुटने को मोड़िए, अंदर लेके आइए, माथा लगाने का प्रयास कीजिए। फिर से करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया बेटा। हथेलियों पर पूरा वजन डालना है आपने, कोहनियों को सीधा रखना है। जब पांव ऊपर जाए तो गर्दन भी पीछे की ओर जाए। जब पांव नीचे आए गर्दन मुड़ेगी, ऑब्वियसली। आएंगे वापस, यहीं से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद, मुस्कुराते रहिए। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाए वो अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। दोनों हाथ घुटने पर रखें, पांचों उंगली मिलाकर रखें। सामान्य श्वास में वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो आप किसी भी समय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जरूर आप 2 मिनट बैठ रहे हैं, हमारी क्लास के अलावा बैठ रहे हैं। मुस्कुराते रहिए। उष्ट आसन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पांव के पंजे पीछे से खोल लेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी कमर को पीछे की ओर बेंड करेंगे। नाभि से ऊपर वाले हिस्से को मोड़ेंगे और गर्दन भी अधिकाधिक पीछे लेकर जाएंगे। कमर अधिक से अधिक जब बैंड हो जाए, अपने हाथों से, हथेलियों से तलवों को स्पर्श करें, केवल स्पर्श। और अब कोशिश कीजिए हिप्स का प्रेशर आगे की ओर हो। हिप्स हमारे आगे नहीं जाएं, बस इस बात की आपने इस पर्टिकुलर पोस्चर में, आसन में जरूर कोशिश करनी है। क्योंकि लाभ आपको तभी पूरा मिल पाएगा जब हमारे घुटने से नाभि तक का भाग 90 डिग्री पर रहेगा। सामान्य श्वास में रुके जी। बहुत अच्छा प्रयास है बेटा, बहुत अच्छी स्थिति है, बिल्कुल चौकोर बन गया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया। मुश्किल आसन है लेकिन उसको आप देखिए प्रतिदिन करने से कितने आराम से कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे, मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। सामान्य श्वास, आंखें बंद हो। इसका एक विपरीत आसन करते हैं, शशंक आसन भाग 2। दोनों पांव को वी शेप में खोलेंगे, अधिक से अधिक खोलेंगे और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे लेकर जाएंगे और अपनी ठुड्डी को आसन पर लगा देंगे। आंखें बंद करके सामान्य श्वास में रुकेंगे। पांचों उंगली मिली रहे। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी अच्छी स्थिति बन गई। ये हमने अब इसका विपरीत आसन किया। अभी हमने कमर पीछे झुकाया, अब इसको कमर को आगे झुकाया। जब इस प्रकार से हम अपनी साधना करते हैं तो पूरा लाभ ले पाते हैं और ज्यादा लचीलापन आता है हमारे शरीर के अंदर। ये पर्टिकुलर पोस्चर तो मेरे को व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही अच्छा लगता है। शशंक आसन भाग 1 हो या भाग 2 हो, इसमें तो आप
अपनी व्यक्तिगत साधना में कभी ज़्यादा समय बैठिए, करिए इस क्रिया में 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक शांति। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, जैसे हाथों को लेके गए वैसे ही लेकर आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों को मिलाएंगे, आंखें बंद है, होठों पर मुस्कान है। अब जो है प्रज्ञा जो है बच्चों की क्लास से जुड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, कल आपका जन्मदिन था, बहुत अच्छे से आपने सेलिब्रेट किया, थैंक यू। अब श्रीमान नरेंद्र जी प्रज्ञा के फादर जुड़ेंगे। यहीं से पेट के बल आ जाइए, शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग सीधी, दाईं भुजा सीधी। नौका आसन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों पांव मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, राइट भुजा को, राइट हैंड को आगे ले लीजिए, कान के साथ रख लीजिए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, लेफ्ट हैंड की हथेली का रुख आकाश की ओर। श्वास भरते हुए दाईं भुजा उठाएं, कंधे सहित, गर्दन सहित, लेफ्ट पांव को उठाएं, पंजे को तानकर सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया, रुकिए जी, रुकिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, विश्राम भी लें, हाथ की पोजीशन भी चेंज करें। लेफ्ट हैंड आगे आ जाएगा, राइट हैंड शरीर के साथ रहेगा। बिल्कुल सामान्य कीजिए श्वासों को। पुनः एक बार मन बनाएं, पंजे ताने, भुजा खींचें, श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से राइट लेग उठाएं, पंजे दोनों पांव के तने रहेंगे, कलाई दोनों हाथों की सीधी रहेगी। सामान्य श्वास में रुकिए। पीठ पर बहुत अच्छा असर आ रहा है जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, शिथिल आसन, बाईं ओर का, बाईं भुजा, बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा, दाईं टांग मुड़ी हुई। आंखें बंद रहे। जितनी साधना हमारी अंतर्मुखी होगी, बंद आंखों में होगी, उतना आपको अच्छा महसूस होगा। इसकी पूर्ण स्थिति करेंगे नौकासन की। दोनों हाथ अब की बार आगे लेंगे, दोनों पांव पीछे मिलाकर पंजे को लिटा देंगे। हाथों में कंधों के समान गैप रहेगा, लेकिन भुजाएं कान के साथ चिपकी रहेंगी। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, नीचे से दोनों पांव जंघाओं सहित उठा दीजिए। केवल पेड़ू का भाग आसन पर रह जाए, कोशिश कीजिए। ताड़ासन की भांति विपरीत दिशा में खींचिए, नाभि को मध्य स्थान मानकर सामान्य श्वास में रुक जाइए। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब, बहुत बढ़िया नरेंद्र जी। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से होगा, पांव नहीं खुलेंगे, कोशिश कीजिए पांव मिले रहें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से रखेंगे, दाईं करवट लेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे।
एकदम रिलैक्स, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, माथा आकाश की ओर, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। कोई भी क्रिया हमने चढ़े हुए श्वास में नहीं करनी है जी। दोनों हाथ रखेंगे सर के नीचे, दोनों पांव मिलाएंगे, पंजों को तानेंगे और श्वास भरते हुए दोनों एड़ियों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं आकाश की ओर, बिना घुटना मोड़े 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे पांव को और रुकेंगे कुछ पल के लिए। अब धीरे धीरे एड़ियों को आसन के निकट लेकर आएंगे, वापस लेकर आएंगे, बिना आसन को छुए फिर से एक बार ऊपर लेकर जाएंगे। ऐसा 4 से 5 बार करें, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। कम हो कम करें, लेकिन कोशिश करें घुटने सीधे रहे, पंजे तने रहें। एड़ियों को अगर आप जब आसन के निकट जाते हैं नहीं रख सकते हवा में, तो एड़ियों को आसन पर भी छू सकते हैं। ध्यान बंद आंखों में नाभि के ऊपर आए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। फायदा देखिए, करने से ही होगा। एक अंतिम आवृत्ति कीजिए। बहुत बढ़िया। पंजा तानेंगे, घुटना सीधा होगा अपने आप से। आराम आराम से वापस आएंगे और बिल्कुल फूल की तरह एड़ियों को आसन पर स्पर्श देंगे। आराम से स्पर्श देंगे बिल्कुल। हाथों को आगे ले लेंगे, पुनः विश्राम की स्थिति। सभी साधक कोशिश करें कि हम स्नान करके ही जुड़ें। बहुत अधिक आपको फायदे होंगे, बहुत अधिक लाभ मिलेंगे आपको। समय की बहुत बचत होगी आपकी। करके जरूर देखें। जिसने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, एक बार मेरा व्यक्तिगत आप ये प्रार्थना सुनिए, एक बार आप 2 से 3 वीक करके जरूर देखिए। पवन मुक्त आसन पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों पांव के घुटनों को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से क्लैंप करेंगे घुटनों को, पंजे तानेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, घुटने से, थाई से, पेड़ू को, चेस्ट को दबाएंगे। दबाइए भरे हुए श्वास में, और दबाइए और दबाइए। जितनी देर आप श्वास को भरकर रोक सकें उतनी देर दबाइए। जब नहीं रुका जाए, श्वास छोड़ते हुए माथा अथवा नासिका दोनों घुटनों के मध्य में ले चलें और कोशिश कीजिए छोटी सी गठड़ी बन जाए शरीर की। बहुत अच्छा से देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बन गई है। आप भी कोशिश कीजिए, सामान्य श्वास में रुकें, पंजों को तान कर रुकें। महसूस कीजिए मेरे पेट के ऊपर बहुत अच्छा असर आ रहा है। गंदी गैसें अपना स्थान छोड़ती हैं। सामान्य श्वास में रुके रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी साधक। चेहरे पर सिकन नहीं आए बिल्कुल भी। श्वास भरते हुए गर्दन वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव सीधा, रिलैक्स। पुनः एक बार विश्राम की स्थिति, सामान्य स्थिति। कल हमारी एफिशिएंसी क्लास होगी, फ्राइडे है, वीकली एफिशिएंसी क्लास होती है। समय से जुड़ें, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ जुड़ना है आपने। जल्दी से सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, केवल आधा मिनट। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों को क्लैंप करें और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कोशिश कीजिए कि चेस्ट को उठाने में ज्यादा प्रयास हो। इतना उठाएं अपनी चेस्ट को कि गर्दन बिना हिले
ठुड्डी अपने आप से कंठकूप को छूने लगे। सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। आज का आखिरी आसन है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, आराम आराम से आएंगे, बिल्कुल एक एक गोटियों को रखते हुए आएंगे। पांव को सीधा कर दें, सब आसन में आ जाए। दोनों एड़ियों में 1 फीट का फासला। हाथ शरीर से थोड़ा हटा कर रखें, लेकिन शिथिल रखें। मन की आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए और महसूस कीजिए कि मेरे सभी अंग स्वस्थ हैं। शरीर की सारी मांसपेशियां मेरी लचीली हैं। प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से ही जुड़ेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे। मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव मिलाकर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाए। पद्मासन, सुखासन अपनी सुविधा के हिसाब से लगाकर बैठिए। रीढ़ गर्दन को सीधा करके बैठिए। चलिए जी, हंसी करेंगे श्रीमान नरेंद्र जी के साथ, मस्ती वाली हंसी। पूरे परिवार के साथ हंसना है, आपने खिलखिलाकर हंसना है। अंतिम आवर्ती। शांत। अब सभी की आंखें बंद। अगले 22-23 मिनट हम आंखें बिल्कुल ना खोलें। ऐसा सबका प्रयास हो, सभी की रीढ़ गर्दन सीधी रहे। पूरी कंसंट्रेशन अब हमारी श्वासों पर हो, प्राण शक्ति के ऊपर हो। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, चारों चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करना है आपने। बहुत ही शानदार प्रभाव आएगा इसका। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं आए जी। इतनी शक्ति नहीं लगानी आपने कि चेहरे की स्थिति बिगड़े। अंगूठे को हटाकर राइट से ही श्वास को भरिए, राइट से ही श्वास को छोड़िए। मूल बंद लगाकर करिए। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। आंतरिक कुंभक में मूलबंद में रुके।
जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। हाथ वापिस घुटने पर आ जाए, बिना हिले डुले। विशेष अनुभूति, विशेष प्रभाव के साथ जुड़े। चेहरे से प्रसन्नता बिल्कुल कम ना हो, लगातार खुशी, लगातार सुखद एहसास, आनंद ही आनंद। पुनः मन बनाएंगे दूसरे चरण के लिए। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, मूल बंद लगाकर बाईं ओर से ही श्वास को भरें, बाईं ओर से ही छोड़ें। शुरू करें। बाईं ओर से अधिकाधिक श्वास भरकर रोक लीजिए। आंतरिक कुंभक में मूल बंद जरूर लगा रहे। शरीर में हिलडुल ना हो। जब लगे नहीं रुका जा रहा, अंगूठे को हटाएंगे, बिना आवाज के धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। पुनः हाथ नीचे। पुनः सुंदर अनुभूति। पूरा नाभि मंडल, पूरी श्वसन प्रणाली, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, मुखमंडल प्रभाव में। सोचिए अगर हम क्लास को मिस करें, इस आनंद से हम वंचित रह जाते। प्रतिदिन हमने इस आनंद को लूटना है। प्रतिदिन हमने कक्षा से जुड़ना है। पुनः मन बनाएंगे। तीसरा चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाइए, राइट साइड से श्वास को भरिए, लेफ्ट साइड से छोड़िए, लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। करते जाइए। कमर गर्दन सीधी रहे, चेहरे पर तनाव नहीं आए जी, इतनी शक्ति नहीं लगानी आपने। कोशिश कीजिए कंधे भी ना हिले, केवल पेट की मूवमेंट हो। राइट साइड से श्वास को भर लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, फिर से मूल बंद लगाकर रुक जाएं।
जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाकर बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आएंगे। पुनः हाथ नीचे, बिना हिले डुले जुड़े अपने शरीर के साथ। देखें विशेष परिवर्तन को। अपनी मन स्थिति का अवलोकन करें। लगातार मुस्कुराहट होठों पर। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब लोग। आंखें कदापि ना खोलें। दोनों हाथ अब की बार घुटने पर रहेंगे। चौथा और अंतिम चरण भस्त्रिका प्राणायाम का मूल बंद लगाकर करना है। निष्कासन अंगों को अंदर की ओर सिकोड़ लेना मूल बंद कहते हैं। दोनों नासिकाओं से श्वास भरिए, दोनों से ही छोड़िए। शुरू करें। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाए। मूल बंद लगा हुआ है, लगा हुआ ही रहे। जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुक जाएं। फिर से मूल बंद। बाह्य कुंभक का मतलब श्वास को बाहर रोक देना। आंतरिक कुंभक का मतलब श्वास को अधिकाधिक भरकर अंदर रोक लेना। जब ना रुका जाए, सामान्य श्वास बिना हिले डुले जुड़ जाएं प्रभु की इस असीम अनुकंपा के साथ। कितना आनंद, कितनी खुशी। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कुछ साधकों की आवाज़ बाहर आती है। कोशिश कीजिए, आवाज़ आपने अपने माइंड को वाइब्रेट करना है। बगल में बैठे हुए को भी आपकी आवाज़ ना आए, ऐसा प्रयास करना है आपने। मधुर गुंजन करना है आपने। 5 बार करनी है क्रिया। मूल बंद लगाकर करनी है। जीवा को तालू से लगाकर करनी है। दोनों आगे की उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। कोशिश करें आज आवाज़ बाहर नहीं आए।
माइंड को वाइब्रेट कीजिए, अंगूठे से कानों को बंद करके शुरू कीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापिस आंखें नहीं खोलनी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सामान्य श्वास। आइए प्रभु का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, सुंदर ओम ध्वनियाँ करेंगे। सभी कोशिश करें मेरी आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ चले, पूरे परिवार की आवाज़। ऐसा महसूस हो एक साथ उसकी वाइब्रेशंस आए, सभी को उसका लाभ हो। पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरी तड़प के साथ उस प्रभु को पुकारेंगे। भरिए श्वास।
शांत। कुछ पल शांत भाव से बैठ प्रभु के ध्यान में खो जाए। महसूस करें उस परम पिता परमेश्वर को, उस शक्ति को जिसने हमें जीवन दिया, इतने सुंदर इस ब्रह्मांड की रचना की। उसे अपने साथ में महसूस करें, उस प्रभु के स्पर्श को महसूस करें। प्रभु का ये आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बरसता रहे। लगातार मुस्कान प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। नतमस्तक हों प्रभु के सामने, आशीर्वाद लीजिए प्रभु का। संकल्प लें, योग के इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ेंगे, जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। शांति पाठ, उससे पूर्व एक लंबी ओम ध्वनि श्वास लीजिए। शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हथेलियों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करें। कोमलता से नेत्रों को खोलें। पुनः ईश्वर का धन्यवाद, आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का धन्यवाद, श्रीमान नरेंद्र जी का पूरे परिवार से धन्यवाद, इनकी बेटी प्रज्ञा का धन्यवाद। इसी प्रकार पूरा परिवार इनका, हम सब परिवार सहित योग से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, समय से जुड़े। हम सब कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए,
लोगों से बातचीत कीजिए, दिन में 2 मिनट 5 मिनट ज़रूर दीजिए, ताकि हम इस योग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर उनके जीवन में भी परिवर्तन लेकर आ पाएँ। कल फिर मिलेंगे विशेष एफिशिएंसी क्लास, फ्राइडे एफिशिएंसी क्लास, ठीक 5:45 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो।